ना देखिए in indefinite integral the part second आपका video I am making after आपका now just writing this formula which is very much essential for doing the questions which are based on this integration by parts is how can we use this integration by parts कैसे use कर सकते हैं working with integral can be evaluated by method of integration by parts if the integral the product of two functions integral is the product of two functions u and b where when dc of u is not a factor of v and dc of v is not a factor of u जब आपका u v का फैक्टर ना हो और v u का फैक्टर ना हो सेकंड if log or inverse circular functions occurs in numerator अगर लॉगरिथमिक और इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस अगर आपका न्यूमरेटर में अकर्स करते हैं और उसका जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ इंटीग्रेट और इंटीग्रेट का फैक्टर नहीं है देन इन दैट केस यू हैव टू यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नाउ एंड समटाइम कभी कभी क्या होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आई बाय पार्ट्स का मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मे बी यूज बाय टेकिंग इंटीग्रेंट एक को आपका u लेते हैं एंड वन आपका आप लिखेंगे वन को आप v ले लेंगे अब नाउ ये हो गया अब यहाँ आइए कि हाउ जनरली वी कैन यूज यू एंड वी हम कैसे यूज कर सकते हैं हो सकता है बोथ द मे बी आपका नाम ट्रिग्नोमेट्रिकल बोथ मे बी द एल्जेब्रिक वन मे बी एल्जेब्रिकल एंड वन मे बी द एक्सपोनेंशियल व्हाटएवर इज आपका नाम नाउ हाउ वी टेक यू एंड वी आप कैसे लेते हैं यू एंड वी आपका नाम देखो तो इसमें मीन इन फाइंडिंग इंटीग्रल्स बाय दिस मेथड प्रॉपर चॉइस ऑफ फंक्शन यू एंड वी एसेंशियल है आपका नाम देखो दिस ना ये क्लियर है तो ऑल्दो देयर इज नो फिक्स रूल इसमें कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है फॉर टेकिंग यू एंड वी आपका एंड देयर चॉइसेस पॉसिबल बाय प्रैक्टिस ये इनकी जो चॉइस है वो आपकी प्रैक्टिस पे आपका डिपेंड करती है येट फॉलोइंग रूल इज जनरली वेरी मच हेल्पफुल इन द चॉइस ऑफ द फंक्शंस यू एंड वी इसमें अब आपका तो कैसे इफ द टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अगर दोनों अलग अलग प्रकार के होते हैं यानी कि एक आपका एल्जेब्रिक हो गया एक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हो गया या एक आपका नाम देखो एक्सपोनेंशियल हो गया उसी के साथ आपका एल्जेब्रिक हो गया या आपका नाम दोनों आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए या एक एल्जेब्रिक एक ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गए तो उस समय आपका क्या करेंगे आपका तो देखो इफ द टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स अगर दोनों डिफरेंट जैसे x और e की पावर x जैसे ही है आपका नाम देखो उस समय टेक दिस फंक्शन एज ए यू हु कम्स फर्स्ट जो पहले आता है उसको आपका यू ले अब यू ले कैसे अब उसमें आपको आई लेट लगाना पड़ेगा आई लेट यू लेट वी लेट नहीं आई लेट आई मीन्स आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन इज इट क्लियर एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन ए स्टैंड्स फॉर algebraic function and t stands for trigonometrical function and e आपका that is for exponential functions जी inverse circular function logarithmic algebraic trigonometrical and exponential यानी कि 5 हैं आपके पास 5 फंक्शन ये इनके अकॉर्डिंग लगेगा अगर सपोज ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रिक है तो पहले आपका a आएगा और फिर t लगेगा गेटिंग माय पॉइंट्स अगर आपका एक्सपोनेंशियल और आपका जैसे एल्जेब्रिक है तो पहले एल्जेब्रा आ रहा है तो ए लगेगा और उसमें यानी कि यू लेंगे आप एक्स और ई की पावर एक्स को लेंगे आप इज इट क्लियर अब देखो ये बहुत अ फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक कभी कभी कोई सवाल हो सकता है आपका कि आपका sin 2x sin 3x आ गया तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होंगे तो उस समय आपका देखो आपका एस वी एंड यू आपका जो होगा तो आपका ये लेंगे आपका क्या लेंगे v को आप क्या करेंगे सिंपलर फंक्शन जो होगा वो लेंगे v का मतलब इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं यहाँ पर रखिएगा if both the functions are algebraic अगर दोनों फंक्शन आपके एल्जेब्रिक है उस समय टेक दैट फंक्शन एज ए यू जिसका सिंपलर आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डीसी हो उसको आप क्या करना यू लेना इज इट क्लियर ठीक है एक सवाल मैं कर रहा हूँ फिर एक आप करके मुझे बताना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एवोलेट है आपका नाम दिस द x into ये sin 3x dx पहला क्वेश्चन आई एम रेडी तो आप सॉल्यूशन में I इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x into e की पावर x dx तो हियर
वी हैव टू फंक्शन, हमारे पास दो फंक्शन है, वन इज एक्स एंड अनदर इज e की पावर एक्स। क्लियर हो गया? तो ना इट मीन्स अपना वी विल यूज आई लेट। अब हमें नॉर्मल नहीं, अब हमें ये फॉर्मूला पता लग गया कि हमें क्या करना है। आई लेट का मतलब आपका जब आई में आपका पहले क्या है, एल्जेब्रिक है और फिर एक्सपोनेंशियल है। तो देखो फर्स्ट अपना एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन को एक्स लीजिएगा, ये आपका यू हो गया। ना सेकेंड में आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आपका देखो एक्सपोनेंट ई की पावर एक्स है, इसको आप क्या कर लीजिएगा, वी ले लीजिए। ठीक हो गया सर? क्लियर? अब अभी आप लर्नर ने आपका पहले आपका फॉर्मूला यूज जरूर लिखेगा, इसका हैबिचुअल होना चाहिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल जनरेट करना है तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ टू फंक्शंस इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड आपका ए डी वाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन आपका देखते हैं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड द होल वन डी एक्स अपना, इसको सॉल्व करके इसके लिए डी एक्स आया बस। अब नाउ अकॉर्डिंग तो आप क्वेश्चन लिखेगा, तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। तो नाउ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। और इसके बाद जो आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन कायदे से इसको ऐसे लिखो। चलो तो देखो आपका x इंटू ई बाई एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर आपका दो एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन हो गया इंटू इसका फिर देखो ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया और आपका कंप्लीट डी एक्स एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स हो गया। ई की पावर एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रेशन ही होगा ना, ए डी एक्स पीछे से आपका देखना एक्स ई की पावर एक्स और माइनस ई की पावर एक्स और देखो प्लस इसका फिर इंटीग्रेशन हो गया। देखिए ना अब आपका देखो ई की पावर एक्स आपका देखो ना दिस कॉमन हो जाएगा, व्हेन यू हैव टेकन ई की पावर एक्स कॉमन तो देखो आपका अंदर आपका एक्स माइनस वन और प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आया? आप इसको भी रख सकते हैं और इन दोनों में अगर आपने ई की पावर एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी हो गया। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेटिंग फॉर योर आंसर, प्लीज।